मैंने सबको छोड़ दिया, अब तो मैंने इलाज करवाना छोड़ दिया, अब मैं दवाई नहीं लेती, औषधि नहीं लेती। पर अब मैंने सुना वो सियोर वाला महाराज के मुख से, सिंहासन पर छाती ठोक ठोक कर बोलता है कि शंकर दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता। तो अब मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। मैंने सुना है कि कईयों की झोलियां आपने भर दी। लक्ष्मी की भी औलाद नहीं थी, उसको भी अपूर्ण कह दिया था उनके पति ने। तब माता पार्वती ने अपनी गोदी का गणेश लक्ष्मी की गोद में डाल दिया था। तो आप भी मेरी गोदी में कुछ दे दो। आप शिव से तो जाकर कहो, आप शंकर से तो जाकर कहो, एक बार उस ओघड़दानी से, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शंभू से जाकर प्रार्थना तो करो। हम कहते नहीं है, बस हम सोचते हैं कि हम तो बस अपने आप कुछ ना कुछ मिल जाए। कई लोगों को तो मांगना भी नहीं आता, भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान बस ऐसा दे दो कि लोग मुझे दे ही दें, लोग मुझे दे ही दें और मैं किसी को नहीं दूं। तो भगवान ने भी कह दिया ठीक है, अगली बार तेरे को भिखारी बना दूंगा, लोग तुझे देंगे ही देंगे, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई टन, तू किसी को मत देना। भगवान से ये कहो कि भगवान मुझे धन देना तो ऐसा देना, संपदा देना तो ऐसी देना, दौलत देना तो ऐसी देना कि मेरे हाथों से सत्कर्म होता रहे, इन हाथों से दान हो जाए, पुण्य हो जाए। अपने हाथों से कमाया है तो अपने हाथों से लगाओ भी। अपने हाथों से अगर कमाया है तो अपने हाथों से लगाओ, सत्कर्म करो, दान करो, पुण्य करो। ये भी नहीं कर सकते तो अपने ऊपर खर्च करो। किसके ऊपर? अपने ऊपर खर्च करो। प्रत्येक पतियों को अपनी अपनी पत्नियों से सीख लेना चाहिए। प्रत्येक पतियों को अपनी अपनी पत्नियों से सीख लेना चाहिए कि जब भी उसको देखो तो उसके मुख पे फरमाइश रहती है, चलो मैं थोड़ा सा सामान खरीद लाऊंगी, चलो मैं थोड़ा सा ले आऊंगी। और तुम दिन भर सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कमा रहे हो, एक जोड़ पेंट शर्ट ना जाने कब तक चला रहे हो, एक रुमाल जो जेब में रखा उसकी पूरे फुंदे निकल गए, सारे फुंदे समाप्त। मोजे जो पहनता है उसमें से अंगूठे बाहर निकल गए, पर एक मोजा खरीद कर नहीं ला रहा। कपड़े भी ऐसे, यहाँ की पूरी कॉलर गल गई, पर बदलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कमा कमा के किसके लिए कमा रहे हो? मत दान करो। कौन कह रहा है कि तुम दान करो? कौन कहता है कि तुम पुण्य करो? मत दो तुम दान, मत दो किसी को 1 रुपया भी, पर अपने ऊपर तो खर्च करो रे भेरू, अपने ऊपर तो खर्च करो। ये जगदम्बा होन तो कितना खर्चा कर रही, जरा देखो, ना जाने कहां का डिजाइन ला रही है। वो तो बाल माल है नहीं मेरे, नहीं तो मैं ऐसा खुद यहां से और बक्कल लिया ही वो ऐसा सुरसा के मुंह जैसा। वो सुरसा राक्षसी नहीं थी जी का मुंडा में हनुमान जी कहते हैं, नहीं मुंह फाड़े नहीं, तो उसके जैसा। हाँ बाबा जी, तो खर्चा करो, अपने ऊपर करो। भले तुम दान नहीं करना ना, मत करो, मत दो किसी को भी रुपया, मत दो तुम किसी को 1 रुपया, अपने ऊपर तो खर्च करो रे। प्रेम से 2 रोटी अच्छे से तो खाओ। जब देखो, जब इतना टेंशन में मिले ने मुंडा पे सलीसल पड़ गया। बोलिए, कुछ बोलना चाहते हो? देव जरा माइक दो भाई, पहुंचाइए। अपने ऊपर खर्च करिए, और जिस दिन आप अपने ऊपर खर्च करना सीख गए, समझ लो जीवन का सबसे बड़ा कार्य कर दिया है। अपने ऊपर खर्च करिए, और ध्यान दीजिएगा अपने जीवन में जितना आप कमा रहे हो, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को और आप सबसे कहकर रखो कि इसका एक अंश थोड़ा सा दान, धर्म, पुण्य, संकीर्तन, सत्संग, स्मरण में लगाते रहो, सत्संग स्मरण में लगाते रहो। श्री शिवाय नमः रहे। और जिस भाव से आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी झोली खूब खुशियों से भर दे। फिर एक बार शिर घाटी में खूब प्रेम से कथा हो। हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, वो दे आपको, और आप ऐसे ही अपने जीवन को धन्य सार्थक बनाते रहें। शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज माता अंजना ने विनय करा, निवेदन करा। माता अंजना निवेदन करी, और
थोड़ा सा कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि जगह नहीं हो तो पीछे जो जगह है गली पीछे वाली जहां से लोग बाहर निकलते हैं वहां पर भी लोगों को बिठा दो, माताएं खड़ी ना रहें, बैठते जाओ। पीछे जहां गली है ना जहां से बाहर निकलते हैं उस गली में भी लोगों को बिठा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान देव अधिदेव महादेव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी माता अंजना स्वयं गौतम बाबा से निवेदन करती हैं, पिताजी संतान नहीं है मेरे, आप कृपा करिए। और ऐसी करुणा गौतम बाबा ने करी। गौतम बाबा ने जो बताया अंजना माता को कि शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर शिव की आराधना करो और भगवान शिव से निवेदन करो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। कल आपको कथा में कहा था एक नियम, भले एक लोटा पानी का बनाओ पर बनाओ। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता अंजना देवी करना प्रारंभ करी। शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पूजन करती हैं, विसर्जन करती हैं। एक दिन देव अधिदेव महादेव को लगा तो महादेव ने पूछा पार्वती जी से, पार्वती सुनो, आप स्वामी ये अंजना कर क्या रही है? प्रभु आपका स्वरूप बना रही हैं, पूजन करती हैं और विसर्जन करती हैं। आपके स्वरूप का पूजन कर रही हैं, विसर्जन कर रही हैं। अच्छा, पर कारण क्या है? ऐसा क्या कारण हो गया जो अंजना माता को मेरी पूजन की जरूरत पड़ गई? व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तब वो शंकर भगवान की पूजन करे तो शिवजी सोचते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई इसको क्या जरूरत क्या पड़ गई ऐसी जो मेरी आराधना कर रही है? माता पार्वती जी से कहा जाकर पता करो। पार्वती मैया ने एक ब्राह्मण की स्त्री का रूप बनाया, सुंदर ब्राह्मण की स्त्री बनकर पार्वती मैया पहुंच गई अंजना माता के पास में और वहां बैठकर अंजना माता से कुछ बातें करने लगी। वहां बैठकर बात करने लगी और पूछा क्या बात है अंजना, तुम रोज शिवलिंग का निर्माण करती हो, रोज शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण कर रही हो और रोज शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर उसका विसर्जन कर रही हो, आखिर बात क्या है? क्या चाहती हो? अंजना माता ने कहा बस संतान नहीं है, इसलिए निवेदन है भोलेनाथ जी से कि मेरे घर संतान हो जाए। संतान? इतनी सी बात के लिए तुम पूजन कर रही हो? हाँ, कैसा संतान चाहिए, कैसा पुत्र चाहिए? अंजना माता ने कहा जिस देव अधिदेव महादेव की मैं पूजन कर रही हूं बस उसी महादेव के जैसा पुत्र चाहिए। अंजना माता के शब्द सुनकर पार्वती मैया शिवजी के पास वापिस आ गई। बाबा भूतनाथ भूतेश्वर भगवान शंकर ने पूछ लिया पार्वती जी हो जाएं? आओ प्रभु, क्या बोल रही हैं? तो अंजना माता कह रही हैं कि जैसे आप हैं वैसा की वैसे ही पुत्र चाहिए, आपके जैसा ही। शंकर भगवान मन में सोचे अब ये वर तो अंजना माता को कोई नहीं दे सकता कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा ढूंढना भी मुश्किल है और सबसे बड़ी बात तो है अगर कहीं का मिल भी जाएगा तो ऐसा मिलना चाहिए अमर। कैसा? अमर, जो कभी मरे ही ना, किसी के प्राणी ना छूटे, ऐसा पुत्र भी तो ढूंढो जिसके प्राण ना छूटे। अब पार्वती मैया ने कहा भोलेनाथ जी अभी आपकी लीला तो आप ही जानो, आप जानो कि आपको क्या देना। और महाराज अंजना माता ने हाथ जोड़े शिवजी से विनय करी, पार्वती मैया ने प्रार्थना करी। पार्वती मैया शिवजी से बोली अगर आपकी आराधना कोई करता है तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहना चाहिए। वो आपकी आराधना कर रहे हैं और आप झोली खाली रखें, ये कहां तक है? कहां तक? जाओ
देवाधिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं अंजना को कह दो तो चिंता मत कर, तेरा गर्भ ठहरेगा। शिव जैसा दूसरा तो नहीं आएगा, शंकर का ही एक अंश अंजना माता के गर्भ से हनुमान बनकर प्रकट हो जाएगा। एक अंश हनुमान बनकर प्रकट हो। कहो अंजना, अंजना जी को कहो। अब अंजना माता के पास में जाकर पार्वती जी ने कहा आप शिव की आराधना करते रहो, आपका गर्भ जरूर ठहरेगा। छोड़ना मत ही। अगर जीवन में एक बात याद रखना, अगर तकलीफ है, एक माता जी ने इसमें प्रश्न किया है, गुरुदेव मैंने एक बार पशुपति व्रत कर लिया, मेरा मन करता है कि मैं दूसरा भी पशुपति व्रत करूं, तो क्या लाइन से कर सकती हूं? मना नहीं करो, पर बीच में कम से कम 1 या 2 व्रत छोड़कर फिर करो। एकदम लाइन से पशुपति व्रत मत करते जाना कि 5 पूरे हुए फिर 6ठे से फिर चालू कर दिया, 7वें से फिर चालू कर दिया, ऐसा पशुपति व्रत नहीं। बीच में कम से कम 1 या 2 हफ्ते का विश्राम होना चाहिए। 2 सोमवार कम से कम छोड़ना, इसके बाद में फिर पशुपति व्रत करना। मतलब अगर लाइन से करना चाहते हो तो बीच में 1-2 पशुपति व्रत के लिए 1-2 सोमवार छोड़ना पड़ेगा आपको, तब आप करिए। तुम करती रहो अनुष्ठान, आप भगवान शिव की आराधना करते रहो, शिव सुनेगा, जरूर सुनेगा। आप उससे निवेदन करते रहो। मिलेगा शंकर। और समय आया, विनय करी मांजना ने शंकर भगवान का स्वरूप का तेज पुंज माता अंजना के गर्भ में पवन देव के माध्यम से भेजा गया, गर्भ ठहर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां सारे डॉक्टर हार जाएं, तब एक डॉक्टर और है, वो है देव अधिदेव महादेव। जब सब हार जाएं तब वो बैठा हुआ है, उसका भरोसा रखना, उस पर विश्वास रखना, तो आएगा। उसका स्मरण करते रहो और हृदय से उसको याद करते रहो। हृदय से जब दिल से याद करोगे तो प्राप्त होगा। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। हो काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे रे। शिव का स्मरण करते करते अंजना माता का गर्भ ठहर गया। सुंदर चैत्री पूर्णिमा के दिन माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभू। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बड़ा सुंदर स्वरूप है श्री हनुमान जी का, बड़ा सुंदर। कितने भाई हैं श्री हनुमान जी महाराज? 6 भाई। कितने भाई हैं? 6। रतिमान, मतिमान, रतिमान, गतिमान, हनुमान, ऐसे केतुमान, ऐसे हनुमान 6 भाई हैं। और एक बार पहले भी कथा में कांच फिर कहते हैं, जिसका लोहे से जुड़ा हुआ व्यापार हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, कर्जे में जाते जा रहे हो, चल ही नहीं पा रहा,
हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाओ, गतिमान हनुमान जी के नाम से उस जगह पर, उस मशीन पर एक स्वस्तिक और एक त्रिशूल बना दो और उसका पूजन कर दो गतिमान हनुमान के नाम से। कौन से हनुमान? गतिमान। हनुमान जी महाराज के चौथे नंबर के भाई गतिमान के नाम से। वो फैक्ट्री, वो मशीन फिर कभी दिक्कत नहीं देगी, वो बढ़ती चली जाएगी। अगर आपका ट्रेवल्स का काम है, गाड़ियों का काम है, ट्रक का काम है, बस का काम है, छोटी छोटी गाड़ियों का काम है, नहीं चल रहा, तो हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई वृत्तिमान, क्या नाम है? वृत्तिमान। हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई वृत्तिमान का नाम लेकर, श्री वृत्तिमान हनुमान बोलकर, हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर उससे गाड़ी पर एक केवल बिंदी अकेली रख दीजिए, केवल एक बिंदी रख दीजिए, और गाड़ियों पर बिंदी रखकर एक लाल ध्वजा गाड़ियों के अंदर रखकर उसको हनुमान जी के मंदिर में या पीपल के वृक्ष पर उसको बंधवा दीजिए। कभी गाड़ी खराब नहीं होगी और व्यापार ऐसा चलेगा, ट्रेवल्स एजेंसी ऐसी चलेगी कि आपको पीछे पलट कर देखना नहीं पड़ेगा। वृत्तिमान। कौन से हनुमान? वृत्तिमान। वृत्तिमान हनुमान के नाम से। अब श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। पवन तनय संकट हरन मंगलम मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सुरभु। श्री हनुमान जी महाराज प्रगटे। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। शिव का एक अवतार है हनुमान। क्यों हुआ हनुमान जी का प्रकट? हनुमान जी के जन्म होने का कारण क्या है? हनुमान जी के प्रकट होने का कारण क्या है? हनुमान केवल राम जी की सेवा करने के लिए नहीं प्रकटे, हनुमान कई देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए भी प्रकटे। कई देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए। केवल हनुमान जी महाराज राम सेवा के लिए नहीं, हनुमान जी कईयों का अहंकार तोड़ने के लिए प्रकटे। एक बार भीम को अहंकार आ गया था, उसका विमान तोड़ दिया। एक बार अर्जुन को अहंकार आ गया था, अर्जुन का अहंकार तोड़ दिया। एक बार कुबेर को अहंकार आ गया था। जब राम जी महाराज अयोध्या में निवास कर रहे थे, माता जानकी उनके पास में बैठी हुई थी और उसी समय पर आकर विभीषण ने आकर कह दिया था, महाराज कुबेर को अहंकार आ गया है। कुबेर को अहंकार? हाँ। किस बात का अहंकार आ गया? श्री राम जी महाराज ने विभीषण से पूछा, तुम लंका में निवास कर रहे हो तो आज तुम्हें यहां कैसे आना पड़ा? महाराज कुबेर को अहंकार आ गया कि उसके पास में इतनी दौलत, इतनी सत्ता, इतना वैभव, इतना धन है कि वो कुछ भी कर सकता है। कुबेर को अहंकार? हाँ। तो भगवान राम को लगा कि सीता जी तो मेरे पास में है, सीता मतलब लक्ष्मी, जब लक्ष्मी मेरे पास में है तो कुबेर को तो अहंकार आना ही नहीं चाहिए। पर राम जी के मस्तक पर सल देखा, चिंता की एक रखील देखी, तो माता सीता जान गई कि इस कुबेर का अहंकार तो मैं तोड़ दूंगी। आधे से ज्यादा घर का काम तो माताएं चुटकी में निपटा देती, चुटकी में। वो तो पति हो न अपना टेंशन माताओं को बताए तो सरी, घर पे आके कि पत्नी से कह कि ये कमला मुझे ये चिंता, तो बोल तो सरी, अपनी पत्नी को थोड़ा सा तो बताओ कि मुझे ये टेंशन है, मुझे ये चिंता है। आधे से ज्यादा चिंता समाप्त कर दे पत्नी। सीता जी ने केवल सुना था और उसी समय पर सोच लिया इस कुबेर का अहंकार तोड़कर मानूंगी। और जानकी मैया ने उसी समय पर तुलसी के क्यारे के पास जाकर खड़ी हो गई अयोध्या के, और तुलसी के क्यारे के पास जाकर खड़ी होकर माता सीता ने आवाहन करा, कुबेर आओ सामने। और कुबेर जी दौड़ कर आए। बोलिए जानकी मैया क्या बात है? सीता जी ने कहा, कुबेर मेरे हनुमान सुबह से शाम तक भगवान का भजन करते हैं। कुबेर जी ने कहा, ये तो सबको मालूम है कि हनुमान जी भजन करते हैं, मेरा एक काम कर दोगे कुबेर? कुबेर बोले, बोलो क्या काम है? हनुमान जी जब भजन करते हैं ना तो उनके दोनों हाथों में करताल रहती है बजाने की। अच्छा। पांव में उनके घुंघरू बंधे होते हैं। अच्छा। और वो मुख से क्या गाते हैं? जम के तो बोलो, राम नाम गाते हैं। अब मुख से राम राम गा रहे, हाथों से करताल बजा रहे, पांव में घुंघरू बांध के खूब कूद कूद के नाच रहे।
तो मैया आप क्या चाहती हो ये बताओ। इतने में सीता जी कहने लगी, बस हनुमान जी के पूरे शरीर में घुंघरू बंधे हैं, पाँव में घुंघरू बंधे हैं, हाथ में करताल रखी हुई है, राम राम भज रहे हैं, बस इसकी जो पूंछ है ना वो खाली खाली दिखती है। इसलिए कुबेर एक काम करो, तुम हनुमान जी की पूंछ के लिए एक सोने की घंटी बना दो। क्या बनाना है? सोने की एक घंटी। हनुमान जी की पूंछ के लिए एक सोने की घंटी बनाओ। अरे कुबेर जी बोले, मैया आप भी मेरे को बुलाई, तब तो अयोध्या में सोना पड़ा है, सोने की कमी है क्या अयोध्या में? अयोध्या में बनवा लेती घंटी। नहीं 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 कुबेर, घंटी तो तुम्हें बनाना है, हनुमान जी की पूंछ की हो। और सुनो, घंटी भी ऐसी बनना चाहिए जब हनुमान नाचे, करताल बजाकर राम राम गाए, तो घंटी की आवाज अलग से आए। जब गाए तब आवाज आई। और महाराज छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। हनुमान जी जब नाचे तो ये घंटी अलग से बजना चाहिए, इस घंटी का स्वर अलग होना चाहिए, इस घंटी का नाद अलग से होना चाहिए। ठीक है। कुबेर जी कहने लगे, मैं अभी घंटी बनवा के लाता हूं। इतने में तो तुरंत कुबेर जी महाराज गए और कुबेर महाराज घंटी को बनवा कर लेकर आए और हनुमान जी की पूंछ में बांधा। अब पूंछ में जो घंटी बांधी, पूंछ में जहां बंधी थी, पूंछ में इतने बाल थे, घंटी कहां छुप गई मालूम ही नहीं पड़ी। कुबेर जी महाराज ने देखा कि हनुमान जी जब भजन कर रहे हैं तो वो घंटी का आवाज तो आ ही नहीं रहा। सीता जी बोली, कुबेर तुमने कहा था घंटी बनाएंगे, ये कैसी घंटी बनाई है? कुबेर जी बोले, मैया छोटी बन गई, मैं अभी